नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज का ये पॉलिटिकल शो रडार का 16वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। सब्र का फल मीठा होता है। कितना मीठा होता है ये समझना हो तो तेजस्वी यादव से समझ लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो सब्र पिछले 14 वर्षों में किया राजनीति में रहकर, उसका फल उन्हें मिला है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव के पास जो मौजूदा समय में जिम्मेवारियां और जवाबदेहियां हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद का है। तो तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी बात यह है कि पिछले 14 वर्षों से जब से वो राजनीति में सक्रिय हैं, आरजेडी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, 2015 से एक विधायक के रूप में और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो काम कर रहे थे। लेकिन अब तक पार्टी में किसी भी पद पर तेजस्वी यादव नहीं थे। ये पहली जिम्मेवारी उनके पिता लालू यादव के हाथों उन्हें मिली है। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव के कंधे पर जिम्मेवारियां बड़ी अब मिल चुकी है, क्योंकि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष की ताकत कैसे एकजुट हो, पिछले 10 वर्षों से तेजस्वी यादव जिस रणनीति को बना रहे हैं, अब आरजेडी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर पार्टी के कुनबे को और मजबूत कैसे किया जाए, ये काम भी तेजस्वी यादव को ही करना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ रह रहे हैं, ये सब जान रहे हैं, क्योंकि लालू यादव कई गंभीर बीमारियों के चपेट में हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को जब उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है तो एक तौर पर आप कहें तो आरजेडी के खेमे में एक नई उत्साह का आगाज हुआ है, क्योंकि आरजेडी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तेजस्वी यादव को नेता मान चुके थे और तेजस्वी यादव के पास अब तक कोई पद नहीं था। लिहाजा तेजस्वी यादव को अब आरजेडी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अगर पद मिला है तो आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी में तेजस्वी युग का आगाज हुआ है। ये आगाज पहले होना चाहिए था, बहुत देर से हुआ है। मैं ये समझता हूं कि अगर तेजस्वी यादव के कंधे पर जो जिम्मेवारियां आज मिली है, ये जिम्मेवारियां अगर 2-4 साल पहले मिल गई होती तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक और नया उत्साह होता। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं में खौफ होता। लेकिन भले ही देर से सही, लालू यादव का ये डिसीजन आरजेडी के लिए आप कह सकते हैं कि एक नई ताकत है, एक नया ऊर्जा है। तेजस्वी यादव नौजवान भी हैं। तेजस्वी यादव ने बखूबी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में रहकर पसीने भी बहाए हैं। और महीने पहले ही आपको 20 जनवरी की रिपोर्ट में जब ये बताया था कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने वाली है, लालू यादव आरजेडी के कप्तान के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं, तब मैंने ये भी आपको बताया था कि भले ही राजनीति विरासत में तेजस्वी यादव को मिली हो, लेकिन विरासत में मिली सियासत का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। जनता के बीच गए, पसीने बहाएं और आरजेडी कैसे मजबूत हो इसको लेकर धारदार बनकर काम किया है। अब तेजस्वी यादव ने जब आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारियां संभाली है, तो इसके बाद तेजस्वी ने सीधे तौर पर ना सिर्फ बड़ी घोषणाएं की है, बल्कि पहले बयान में ही तेजस्वी यादव ने यह क्लियर किया है कि आरजेडी का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। ये एक तौर पर आप समझिए कि 2025 के चुनावी नतीजों के बाद जो बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, जो उत्साह कम हुआ था, तेजस्वी युग के आगाज के साथ ही वो उत्साह अब बढ़ गया है। तेजस्वी यादव के पहले संबोधन को भी आपको सुनवाना चाहता हूं। क्या कुछ कहा, जरा वो समझिए। आप सभी लोगों को भरोसा देते हैं कि इस पार्टी का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। और ये दौर ऐसा दौर है जहां 2 ही विकल्प है, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लड़िए। हमारे चाचा तो चरण पे चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा।
लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं और न झुकने वाले हैं। तो हम इतना भरोसा देते हैं कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़ के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। और सिद्दीकी साहब जी ने तो अंतिम गीत अच्छा गाया, दो गीत गाया, हम होंगे कामयाब। और अंतिम में उन्होंने गीत गाया, भाई कल की बातें छोड़ो। तो हम लोग सब लोग नए सिरे से, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, अब एक होकर के लड़ाई लड़ने की है। ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। इससे नुकसान सबका है। ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वो बयान हैं जिस बयान को लेकर आप कह सकते हैं कि आरजेडी में जिस नए युग का आगाज हुआ है वो तेजस्वी युग है। और तेजस्वी युग में आरजेडी के कुनबे को और मजबूती मिलेगी। जाहिर सी बात है, जिस विचारधारा की बात लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक करते आ रहे हैं, जो पार्टी की विचारधारा रही है, उस विचारधारा को अगर तेजस्वी यादव आगे लेकर जा रहे हैं और वो ये खुलेआम कह रहे हैं कि या तो सत्ता के खिलाफ जाओ, लड़ो, नहीं तो जो बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके चरणों में जाकर लेट जाओ। नीतीश कुमार का वो उदाहरण भी दे रहे हैं। खैर, ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक जिम्मेवार पद पर बैठने के बाद पहली प्रतिक्रिया है। अपने पहले प्रतिक्रिया में ही तेजस्वी यादव इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा, बखूबी निभाऊंगा। अब चलिए मैं समझाना चाहता हूं तेजस्वी युग में आरजेडी के लिए आने वाली दिन की तारीखें किस तरीके की होगी। समझने के लिए पहले आपको वर्ष 2012 की वो तस्वीरें याद करनी होगी, सोचना होगा। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे थे 2012, जब तेजस्वी यादव का परिवार राजनीतिक संकट में था। कई तरीके से उनके विरोधी खेमे के लोग आरोपों से घेर रहे थे। ऐसे समय जब 2010 के चुनावी नतीजे आने के बाद आरजेडी को बुरी तरीके से हार मिली थी, तेजस्वी यादव जब दिल्ली से पटना लौटे, क्रिकेटर से जब राजनेता के तौर पर बिहार की जमीनी हकीकत देखने आए, तो बिहार में जनता के बीच जाकर तेजस्वी ने पसीने बहाए, समय बिताएं। और देखिए 2015 के चुनाव से पहले बिहार में जो लोकसभा के 40 सीटों पर चुनाव हुए, देश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार में बतौर नेता पहली दफे तेजस्वी यादव ने बैटिंग की। और तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनावी दंगल में उतरकर विरोधियों को नाको दम किया और आरजेडी ने मोदी लहर के बावजूद बिहार में 4 सीटें लोकसभा के चुनाव में जीती। तो मोदी युग में तेजस्वी यादव के आने के बाद लालटेन जड़े। हालांकि 2019 का चुनावी नतीजा कुछ इस तरीके का नहीं था, लेकिन 2015 जब पहली दफे तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक कैंडिडेट के रूप में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, न सिर्फ राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के चुनावी नतीजे जो आए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डगमगा गई। प्रधानमंत्री की तमाम रैलियों का कोई असर नहीं पड़ा। मात्र 53 सीटें ही बीजेपी बिहार में जीत पाई थी, और तब बीजेपी का गठबंधन कोई कमजोर नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन था। बीजेपी का गठबंधन तब भी तमाम उन राजनीतिक दलों के साथ था जो आज उनके साथ है, सिर्फ जेडीयू को छोड़कर। तेजस्वी यादव के साथ तब नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार 2017 में साथ छोड़ गए। लेकिन अगर मैं 2020 के चुनावी नतीजों को याद दिलाऊं तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार में तेजस्वी यादव की लहर नजर आई।
आरजेडी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा 75 सीटों पर जीत हासिल की और तब तेजस्वी यादव एक ऐसे राजनेता के रूप में खुद की पहचान बना चुके थे जो बीजेपी और केंद्र की सत्ता के खिलाफ खुलकर लड़ने वाले लड़ाकू योद्धा के रूप में जाने जाते थे। विपक्ष के एक ऐसे नेता तेजस्वी यादव बन गए थे जो सत्ता से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। और 2025 का चुनावी नतीजा भले ही तेजस्वी यादव के फेवर का नहीं रहा हो, भले ही ये चुनावी नतीजा आरजेडी के लिए आप कह सकते हैं कि बुरा रहा हो, लेकिन तेजस्वी यादव के वोट कम नहीं हुए, सीटें कम हो गई। पिछले चुनाव के तुलना में ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव ने जीती। तो आप ये कह सकते हैं कि अब एक और ऐसे युग की शुरुआत हुई है। गार्जियन के रूप में आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने तेजस्वी यादव के उत्साह को कम नहीं किया है, बल्कि जिम्मेवारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तेजस्वी यादव अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो इनके पास वो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं जो आने वाले वक्त में पार्टी के अंदर रहकर खेल करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का होगा और डायरेक्ट एक्शन लेने का होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के लिए आप ये कहिए कि एक नए युग का आगाज किया है और ये युग आरजेडी के लिए आने वाली तारीखों में दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कितना है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।